बच्चों, चलो आज तुम लोग से पहले एक सवाल पूछ सकते हैं। तो देखो, एक बोर्ड पर हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? ए लिख दिए हैं। क्या लिखे? ए। अब बोलो तो कहाँ पर ए लिखा गया है ना? अब बोले कि कैसे बोलोगे? बोले सर दाएं तरफ आपके हाथ के माने सर के सामने, है ना। अगर यहाँ पर बी लिख दिए तो बी का पोजीशन क्या होगा? तो फिर बोलना होगा बाएं तरफ ऊपर से नीचे, है ना। बोलने में क्या होगा? बहुत लंबा चौड़ा होगा। और बोर्ड को घुरा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो इसका पोजीशन सही तरीक़ा से बोलने के लिए ये हम लोग को क्या पढ़ना होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए इसमें कैसा होता है समझते हैं। इसमें क्या हो गया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो इस लाइन का नाम हो गया एक्स एक्सिस। क्या नाम हो गया? एक्स एक्सिस। इसको हमेशा क्या लिखेंगे? एक्स ओ एक्स डैश। और वर्टिकल लाइन का नाम हो गया वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। इसका नाम क्या हो गया? वाई एक्सिस, है ना। तो देखो, ये जो प्लेन था, प्लेन को ये दोनों लाइन कितना पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो जब 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस सब का नाम क्या होगा? क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब इसके बाद जैसे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए नंबर लिखा था 0 1 2 3 4 5 6। तो इधर में हमेशा क्या होगा? प्लस, और इधर में क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर में राइट हैंड साइड में क्या होगा? x का पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में x का क्या होगा? निगेटिव। y इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो अप साइड क्या होगा? y पॉजिटिव और डाउन साइड y का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। -2 -3 -4 -5। आगे समझ में? तो इस पूरा प्लेन को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें कई ठो लाइन हो गया? 2 ठो लाइन हुआ, है ना। क्या क्या लाइन हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये हो गया वर्टिकल लाइन, इसका नाम क्या हो गया? वाई एक्सिस। एंड 2 एक्सिस आर इंटरसेक्ट द पॉइंट ओ, इस जगह पर। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? ओरिजिन। इसे क्या बोला जाता है? ओरिजिन। हो गया। अब मान लो बोलना है हम लोग को, इधर 3 पर आके यहाँ पर गए, यहाँ पर चला गए, है ना। इधर 3 और ऊपर में कितना गए? 2। तो इसका माने पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट पोजीशन कितना बोलेंगे? 3 2। क्या बोले? 3 और 2। तो 3 मतलब क्या हो गया? ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ना। ये क्या लाइन था? वाई एक्सिस। इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 3। और 2 किससे डिस्टेंस हो गया? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया? 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसे एक्स वाई फॉर्मेट में। पहले हमेशा x का वैल्यू मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, और वो सेकेंड वाला हुआ y का वैल्यू वो क्या होगा? x एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 2। तो और इधर लिया जाए, मान लो इधर लेते हैं 2 और यहाँ लिए कितना? 5, ये पॉइंट ले लिए। तो देखो x में कितना आया? 2, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? -2। और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? 5। तो इस पॉइंट का पोजीशन मतलब पोजीशन मीन्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 5। आया समझ में? और ये जो ओरिजिन बोले थे, ओरिजिन क्या हो गया? x भी 0 y भी 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ये क्या होगा? 0 0, है ना। ये थोड़ा मोड़ा बोल दिए, बस ये बेसिक चीज़ है, इतना जानना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब फिर से एक बार बोलते हैं।
एक क्या लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। एक क्या लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा, वाई एक्सिस। एंड टू एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट नेम इज व्हाट कॉल ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कैसे लिखेंगे, 0 0। अब आ गया इसमें क्वाड्रेंट कैसे हो, 1 2 3 4। तो 4 क्वाड्रेंट हो गया। देखो इधर x क्या बोले थे, पॉजिटिव, और ऊपर में y क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका हमेशा क्या होगा, दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आएगा, ये तो इधर क्या हो गया, x माइनस निगेटिव हो गया। तो निगेटिव x और y क्या होगा, प्लस, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर x पॉजिटिव और y क्या हो गया, नेगेटिव। तो x माइनस वाई इस फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट आएगा। आगे समझ में इतना। तो अब क्या वो करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया गया है, इन लोगों का अब क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन। तो ए यहाँ पर हो गया, बी सी ई, तो इन लोगों का क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए का पोजीशन पहले हम लोग को कौन वाला देखना है, एक्स एक्सिस का देखना है। तो पहले एक्स एक्सिस में कितना पर है ये, 4। तो पहले 4 लिखेंगे, ओके। उसके बाद y देखना है सेकेंड में, तो यहीं पर है, y तो ऊपर गया ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस का ऊपर हो तो x का वैल्यू आएगा, y क्या होगा, 0, है ना। एक्स एक्सिस का ऊपर होने से क्या होगा, x का वैल्यू रहेगा और y क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो देखो यहाँ पर x है नहीं, है ना, x कितना हो गया, 0, और y 1 2 3 4, तो 0 4। तो ये कौन एक्सिस में है, y एक्सिस में, है ना, ऑन द y एक्सिस। देन रिमेंबर x इक्वल 0 एंड y इक्वल का वैल्यू रहेगा, है ना। तो x कितना मिला, 0, y कितना मिला, 4। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब c पॉइंट में आने से देखिए, 1 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये कितना हो गया, -5, और y कितना हो गया, 0, है ना, क्योंकि कौन सा एक्सिस में है, x एक्सिस। x एक्सिस में से y डिस्टेंस क्या हो गया, 0। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ e। e कहाँ पर है, x कितना हो गया, 2, y 0 2 0। सो यू रिमेंबर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द फ्रॉम x 0, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एनी on y axis is the from 0 y, okay। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, राइट डाउन द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ horizon एंड द वर्टिकल लाइन drawn to the determine the position of any point in the Cartesian plane। तो अभी हम समझाए थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसका आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन का नाम क्या हो गया, वाई एक्सिस, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा, y axis। Number 2, what is the name of each part of a plane formed by these two lines?
तो हाँ, इसका हम बोल दिए थे जब भाग करते हैं तो इसको जो फ्रॉम कितना पार्ट होता है 1 2 3 4 पार्ट, इसका नेम क्या हो गया? क्वाड्रेंट। क्या होगा आंसर? क्वाड्रेंट। इस पार्ट नेम इज व्हाट? क्वाड्रेंट। तो राइट डाउन द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइन आर इंटरसेक्ट। तो टू लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा हो गया? इसको दिस पॉइंट इज व्हाट कॉल? ओरिजिन। क्या था? ओरिजिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? सी द फिगर एंड राइट डाउन द फॉलोइंग। तो नंबर 1 क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ पर है? ये तो इसका कोऑर्डिनेट बोलना है। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलने के लिए पहले हम लोग देखो बी पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में -5, पहले एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में कितना है? 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया? -5 2। नंबर 2 कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ पर है? तो पहले कौन सा देखना है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितना है? 5, और वाई एक्सिस में -5। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल 5 and -5 and -5। नंबर 3 द पॉइंट आइडेंटिटी बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो पहले क्या दिया गया है? -3। तो -3 पहले कहाँ ढूंढना है? एक्स एक्सिस में ढूंढना है। तो हो गया -1 -2 -3 -3 मिल गया। उसके बाद फिर कितना है? -5। तो -5 नीचे आएंगे, +5 ऊपर, -5 नीचे। तो 1 2 3 4 5 आए, तो कौन सा पॉइंट मिला? ई। तो इसका लिए क्या होगा आंसर? ई, है ना? -3 -5 which one point? E। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिटी बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। तो 2 बोला है, तो पहले एक्स एक्सिस में 2 खोजो। तो 2 कहाँ हो गया? ठो, और -4 नीचे आ गया, तो कौन सा पॉइंट हो गया? जी। तो आंसर क्या हो गया? जी। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट डी। तो पहले डी पॉइंट खोजा जाए। तो डी पॉइंट कहाँ पर हो गया? एठो 6 और 2। तो एब्सिसा पूछने से क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? 6 है। तो इसीलिए एब्सिसा क्या होगा? 6। एब्सिसा कितना होगा? 6। और ऑर्डिनेट पूछेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। नंबर 6 में क्या पूछा गया है? ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एच। तो ए हो गया एच, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -5 -3। तो ऑर्डिनेट मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ए एक्स एक्सिस हो गया, इससे डिस्टेंस कितना है? -1 -2 -3। तो इसीलिए ऑर्डिनेट कितना होगा? -3। और नहीं तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लो साहब। देखो डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 6 और 2, 6 और 2 होगा। तो जब क्या पूछेगा? एब्सिसा, तो पहला वाला क्या हो गया? एब्सिसा, और सेकेंड वाला क्या होगा? ऑर्डिनेट। ए फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? एब्सिसा, और सेकेंड वैल्यू होगा ऑर्डिनेट। ओके, याद रहेगा ना? फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? एब्सिसा, और सेकेंड वैल्यू क्या होगा? ऑर्डिनेट। तो हम लोग को किसका ऑर्डिनेट पूछा था? एच। एच का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5 -3। तो ऑर्डिनेट सेकेंड वाला कितना हो गया? -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एल। पॉइंट एल, एल कहाँ पर है? वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में होने से क्या बोले थे? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। तो पहला एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। और वाई कितना में है? 5 में। एल कितना नंबर में है? 5 नंबर में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एल इक्वल 0 5। तो उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो एम कहाँ पर है? -3। तो एक्स पर कितना हो गया? -3, और कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है, इसलिए वाई कितना होगा? 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एम इक्वल -3 0। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। तो देखो लुक एट द पॉइंट 5 0 0 5 2 5 5 2, है ना? 2 5 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड
6 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहला कितना है 5 0। तो x कितना मिला, पहला वैल्यू क्या का है x का, तो पहला वैल्यू 5 पर चलो, तो 5 आ गया। y कितना मिला 0, तो क्या होगा ये, तो कितना हो गया, ए हो गया 5 0 ये वाला, है ना। तो कौन सा पॉइंट हो गया इसको, ए हो गया 5 0। सेकंड क्या है 0 5। तो 0 मतलब कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस में 0, 8 हो गया 0, और y कितना है 5, 1 2 3 4 5। तो इस पॉइंट कितना हो गया 0 5। ओके, तो यहाँ पर याद रखना, देखो 0 5 और 5 0 दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल, है ना। 5 0 मतलब x है तो x एक्सिस पर, और y वैल्यू है तो y एक्सिस पर आएगा, है ना। इसे पर याद रखना। यहाँ पर देखो y की क्या हो गया 0, y 0 होने से कौन सा एक्सिस में आएगा, x एक्सिस में, और x 0 होने से कौन सा एक्सिस में आएगा, y एक्सिस में। 2 5, तो पहले 2 यहाँ पर आ गया, अब इससे कितना जाना है 5, यहाँ से 2 5 आना है, तो इस जगह कितना हो गया 2 5, है ना। इधर कितना हो गया 2 और इधर कितना हो गया 5, 2 5 5 2। उसके बाद कितना है 5, तो 5 आया इधर, और ऊपर कितना जाना है 2, तो ये हो गया 5 2। -3 5, -3, तो -3 ये तो +3 है, -3 इधर है इधर, तो -3। उसके बाद क्या है +5 होने से ऊपर, -5 होने से नीचे। अब यहाँ से +5 तो ऊपर जाना है, तो हो गया -3 5, ये वाला पॉइंट। उसके बाद -3 -5, तो -3 आ गया, अब -5 इधर सीधा नीचे जाओ, कहाँ तक, यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया -3 -5 5 -3। तो 5 कहाँ पर है, 5 हो गया, अब -3 नीचे आओ, कहाँ पर तक होगा, यहाँ क्या बराबर, ये हो गया 5 -3, आए समझ में। उसके बाद 6 1, तो 6 यहाँ पर हो गया 1, तो ये जो ऊपर हो जाएगा 6 1। ओके, उसी तरह एग्जाम्पल 4 भी दिया हुआ है ना। तो प्लॉटिंग द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर। क्या हो गया हमको आज, काहे अच्छा नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग सब। एग्जाम्पल 4, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर एट पेयर एक्स वाई ऑफ ए नंबर एज point in a Cartesian plane using the scale 1 centimeter equal 1 unit on the axis। तो पहला क्या दिया गया है, देखो x -3 और y कितना है 7, तो फर्स्ट पॉइंट कितना हो गया -3 और 7। तो -3, तो x एक्सिस में -3 कौन सा हो गया, a हो गया। अब इधर से कितना जाना है, ऊपर 7 जाना है, ऊपर कितना जाना है 7, है ना। -3 और 7, तो ये हो गया तुम्हारा -3 and 7। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, x = 0, तो x = 0 ही हो गया, है ना। और y = -3.5, तो -3.5 मतलब 3 और 4 का बीच में कितना होगा 3.5, ए वाला पॉइंट हो गया, x हो गया 0 और y = -3.5। नेक्स्ट हो गया -1 और -3, तो x = -1 और कितना चाहिए -3, यहाँ ये तो पॉइंट क्या होगा -1 -3। नेक्स्ट हो गया 4 और 4, तो इधर से 4 और इधर से 4, है ना। ये हो गया 4 और 4,
एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 4। 2 माइनस 3 तो एक्स इक्वल टू और -3 तो -3 और 2 इस जगह पर हो गया 2 - 3। ओके, exercise 3.3 question number 1, in which quadrant or on which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify and equal your answer by locating them on the Cartesian plane। तो इसमें पॉइंट को पहले क्या बोला है, कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अगर दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है, जैसे मान लो 2, 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, 3, दोनों वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इधर क्या था, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो इधर -2, 3, ये हो गया -2, 3। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और सेकेंड वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एक्टर ले लेते हैं, -3 और 5, ये वाला लिया -3 एंड -5। तो दोनों वैल्यू अगर निगेटिव हो रहा है तो क्या हम क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग ड्रॉ नहीं करके भी बोल सकते हैं, है ना। देखो दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों बोथ आर निगेटिव, देन यू अंडरस्टैंड व्हिच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट वैल्यू इज निगेटिव देन सेकेंड क्वाड्रेंट, और लास्ट वैल्यू इधर वाला कैसे होगा, 2 - 3, 2 - 3, है ना। ये वाला पॉइंट हो गया 2 - 3। तो सेकेंड लास्ट अगर यदि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। बिना ड्राइंग किए हो जाएगा। RS वाला से क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें से सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या, -2, 4, -2, 4, तो -2, 4 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड एंड क्वाड्रेंट। ओके, ये हो गया -2, 4। नेक्स्ट 3 और -1, तो ये 3 -1 कहाँ आएगा, नीचे, 3 - 1, तो हुईस क्वाड्रेंट, 3 - 1। देखो यहाँ पर लास्ट वाला क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन क्या था, -2, 4 सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या था, 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -1, 0, -1, 0 ये वाला पॉइंट हो गया, -1, 0, तो -1, 0। तो हम एक्सप्लेन करने के टाइम पर क्या बोले थे, y 0 है, y 0 होने से कौन सा एक्सिस में होगा, x एक्सिस। सो ऑन द x एक्सिस, है ना। अभी देखो पॉइंट किसका ऊपर है, x एक्सिस का ऊपर है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, ड्राइंग नहीं करने से, x क्या है, y क्या हो गया, 0, y 0 होने से ऑन द x एक्सिस, और x 0 होने से ऑन y एक्सिस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 1, 2 बोथ पॉजिटिव होने से कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1, 2, ये रहा 1, 2। तो दोनों ही नंबर यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आ गया -3 - 5, -3 - 5। तो -3 - 5 कहाँ पर होगा, देखो -3 - 5 इस जगह पर हो जाएगा, -3 - 5। तो ये कहाँ पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे पता चलेगा, बोथ साइन इज व्हाट, निगेटिव, ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो ये हो गया थर्ड
क्वाड्रेंट। आगे समझ में? अभी नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन शोइंग सुइटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। तो पहला कितना है x -2 और y कितना है 8। तो पहले आ जाइए x -2 पर और यहाँ से कितना जाना है 8 -2 8 आ गया। उसके बाद फिर कितना है x कितना है -1 और y 7। तो -1 और यहाँ से कितना तक जाना होगा 7 -1 और 7। उसके बाद x = 0 तो x = 0 तो इसी जगह हो गया और -1.25 तो यहाँ पर लिख देने से हो गया कितना हो गया 0 -1.25 है ना। 1 क्रॉस करने के बाद 1.25 1 3 तो x = 1 y = 3 तो 1 और 3 कहाँ हो गया एठो x1 y 3 3 -1 बोलो कहाँ होगा। हाँ पहले 3 -1 कहाँ नीचे ए पॉइंट हो गया 3 -1 ओके। RS अग्रवाल का किताब में से एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो दिया है ऑन द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x and y o y डैश आर कोऑर्डिनेट एज एन प्लॉटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। चलिए इसको दिखा देते हैं। तो ए में कितना है 5 और 3 तो 5 और 3 कहाँ पर होगा ए हो गया x5 और y3 ए हो गया 5 3। नेक्स्ट बी नंबर 6 2 तो इधर हो गया 6 और 2 ए हो गया b 6 2। नंबर सी -5 3 तो -5 ये हो गया +3 है तो ऊपर जाना होगा ये हो गया c -5 3 है ना। पहले x में x तो इसमें आना है x एक्सिस में, उसके बाद प्लस होने से ऊपर माइनस होने से नीचे, y पॉजिटिव होने से ऊपर माइनस होने से नीचे। नंबर 4 D 4 6 तो 4 पहले x एक्सिस में 4 हो गया, उसके बाद +6 है तो ऊपर जाएगा है ना D 4 6। उसके बाद आ गया E -3 -2 -3 तो x एक्सिस में -3 और -2 कहाँ है नीचे तो ये हो गया -3 -2 कौन सा पॉइंट E। F -4 4 तो -4 ये हो गया और +4 ऊपर जाएगा, इस जगह हो गया F -4 4। G 3 -4 तो 3 -4 इधर आ जाएगा 3 -4 3 -4 हो गया F। G 3 -4 और G था 3 -4 क्या था तो G। H 5 0 5 0 तो 5 ये हो गया 0 ही हो गया है ना, 5 0 मतलब x एक्सिस का ऊपर ही 5 0। नेक्स्ट -3 0 तो ये -3 0 मतलब इसी जगह होगा, ये हो गया -3 0 कौन सा पॉइंट ये हो गया J पॉइंट। 0 -2 तो 0 ही हो गया, -2 कौन सा हो गया ए वाला के 0 -2 एंड 12 इज 0 0 विच वन 0 0 किसका था ओरिजिन, ये हो गया 0 0 ओ 0 0 ओके। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी ई। तो देखो पिक्चर में ए एक्स में कितना काटा है -6, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा -6 और y में कितना है 5, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए -6 5।
बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? एक्स में कितना है 5 और वाई में कितना कटा है 4, तो बी का कोऑर्डिनेट 5 4। उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कितना है -3 एंड वाई 2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी -3 2। उसके बाद ए बी सी डी कहाँ पर है? डी देखो, डी एक्स कितना कटा है 2 और -2, तो पहले एक्स वाला लिखना है। एक्स कितना हो गया 2 और वाई में कितना है, वाई एक्सिस में -2। ऑलवेज यू राइट फर्स्ट एक्स एक्सिस और बाद में क्या लिखना है वाई एक्सिस। ई पॉइंट, तो ई पॉइंट में क्या दिया गया है? एक्स कितना है -1 और वाई एक्सिस में कितना है -4। हो गया। तो नंबर 2 क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है। ईच ऑफ द फॉलोइंग केवल फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच लाई, है ना? क्या लिख देना है? क्वाड्रेंट लिखना है। तो इस बार ड्राइंग नहीं करेंगे, उस बार ड्राइंग करके सिखा दिए थे, इस बार बिना ड्राइंग करके लिखेंगे। तो एक बार फिर से बोलते हैं, कैसे पता चलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होगा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा माइनस, है ना? और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस, मतलब x माइनस वाई प्लस। और फोर्थ में क्या होगा? x प्लस होगा और y क्या होगा माइनस। हो गया। तो क्वेश्चन देखो, आंसर यहाँ लिख रहे हैं। नंबर 1 कितना है -6 3, तो कौन सा निगेटिव है? फर्स्ट वाला, तो कहाँ पर होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद नंबर 2 बोलो कितना हो गया? -5 -3, क्या हो गया? दोनों ही निगेटिव, दोनों निगेटिव होने से कहाँ पर हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। नंबर 3 11 6, बोथ पॉजिटिव, दोनों ही प्लस है, तो कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। है समझ में? नंबर 4 1 -4, 1 -4, सेकेंड वाला माइनस, सेकेंड वाला माइनस से कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे समझ में? नंबर 5 बोलो कहाँ पर होगा? -7 -4, कहाँ पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों ही माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। नंबर 6 4 -1, 4 -1, कहाँ पर? पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, है ना? फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, सो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। उसके बाद नंबर 7 -3 8, -3 पहला वाला नेगेटिव है, तो कहाँ पर होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। नंबर 8 3 -8, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सिस ऑन व्हिच द गिवन पॉइंट लाई। अब एक्सिस का नाम बोलना है, तो हम पहले क्या बोले थे? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो कौन सा आंसर 0 होगा? y का वैल्यू 0 होगा। और y एक्सिस में होने से देखो, x एक्सिस में होने से x रहेगा, y 0, ये वाला 0 होगा। और y एक्सिस में होने से 0 y, मतलब पहला वाला 0 होगा और y ठो रहेगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? 2 0, तो 2 0 x है, y नहीं है, तो ऑन कौन सा एक्सिस? x एक्सिस।
नंबर 2 0 - 5, x 0 हो गया तो कहाँ आंसर होगा ऑन y एक्सिस। नंबर 3 -4 0, बोलो आंसर पता ही चल गया है, कहाँ होगा ऑन x एक्सिस, है ना, x एक्सिस। 0 - 1, 0 - 1 कहाँ पर होगा ऑन y एक्सिस। क्लियर हो गया? Which of the following point is lie on the x axis? तो इसमें से कौन सा पॉइंट x एक्सिस में होगा चुनने के दिया गया है ना। Which of the following point lie on a x axis? तो x एक्सिस के लिए कौन सा पॉइंट होगा, पहला वाला नंबर रहेगा, दूसरा वाला क्या होगा एब्सिसा रहेगा, ऑर्डिनेट क्या होगा 0, मतलब x वैल्यू रहेगा, y वैल्यू क्या मिलेगा 0। तो देखो a होगा क्या x एक्सिस पर, क्या है a का कोऑर्डिनेट 8 0, तो ये नहीं होगा, है ना। कौन सा होगा, a नहीं होगा, b 4 0, b होगा, b पॉइंट, है ना, c पॉइंट नहीं होगा, d पॉइंट होगा, है ना, 6 0 है, -6 0, b कितना था 4 0, ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा, डी। उसके बाद आ गया ई, ई कितना है 2 1, ये तो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सिस पे होगा ही नहीं। एफ -2 -1, एक यहाँ पर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एक्सिस पर नहीं होगा। जी -1 0, तो ए हो गया -1 0, ए हो गया कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। 0 -2, 0 -2 कहाँ पर होगा वाई एक्सिस पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, प्लॉटिंग द पॉइंट a = 2 5। नंबर 6, प्लॉटिंग द पॉइंट a = 2 5, b = -2 4 and c = 4 2 on a graph paper. Join AB, BC and AC. Calculate the area of ABC. तो फर्स्ट ए बी कितना है 2 5, ए बी हो गया 2 और 5, इस जगह हो गया ए 2 5। बी कितना है -2 2, बी हो गया -2 और 2, इस जगह हो गया बी -2 and 2। एंड सी कितना दिया है 4 2, तो इधर से जाएगा 4 और कितना हो गया 2, 4 2। सी प्लॉटिंग हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ज्वाइन करते हैं, तो इसको ज्वाइन किए इधर, इसको ज्वाइन किए, ऐसे ज्वाइन हो गया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, फॉर्मूला अब याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसमें से हम लोग को क्या चाहिए, बेस और क्या चाहिए हाइट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, तो इस जगह को मान लो ए बी सी डी मान लेते हैं। ओके, तो बी सी इक्वल कितना होगा तुम्हारा 4 + 2 = 6 यूनिट, है ना। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6। और हाइट चाहिए, तो हाइट हम लोग को यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, है ना। ये पूरा कंप्लीट कितना होता है 6, उसमें से 2 माइनस करना है ना। यहाँ कितना है 5, कितना पर है 5 में से 2 माइनस करने से ये कितना हो जाएगा 3, तो हाइट कितना हो जाएगा 3। ए बी सी, इसको मान लो m, तो m कितना हो गया तुम्हारा 5 - 2 3 यूनिट। आगे समझ में कैसे हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक हाइट पूरा लेंगे तो कितना होगा 5, नीचे कितना है 2 छोड़ दो, तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना होगा 3।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना मिला 6 इंटू 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, थैंक यू।